Dear students, today we are going to learn about endoplasmic reticulum. बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लियस के आउटर साइड में होता है। बच्चों साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे नेटवर्क्स की तरह जो लेयर्स की फॉर्म में मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन होता है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले डिस्कस किया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी सरफेस पर बच्चों राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो सरफेस हमें रफ दिखती है, इस कारण से हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बच्चों राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है और अगर हम होली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क देखें बच्चों तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शनल में अगर हम देखें तो वो क्या करता है बच्चों, ये प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं और यही प्रोटीन लिपिड्स आगे जाकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स विच आर done through the endoplasmic reticulum. If endoplasmic reticulum doesn't form or prepare these protein, then the cell wall or plasma membrane will not form. Okay. बट अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम की काम को जानें बच्चों तो उसका वर्क ये है, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स। ओके। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो लिवर सेल्स होते हैं बच्चों स्पेशली वहाँ पर जो SCR पाया जाता है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। जितने भी हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं बॉडी में हम डिजीज़ से निजात पाने के लिए बच्चों, तो वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल का जो होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है, उसके इफेक्ट को क्या करता है बच्चों, कम करता है। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे। नाउ you can also say that these membranes of endoplasmic reticulum also helps in transportation बच्चों बहुत सी चीज़ें अगर इस न्यूक्लियस के थ्रू बाहर जानी होगी तो यहाँ पर जो मीडिएटर है बच्चों वो कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आई होप आपको ये फंक्शन पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस बच्चों ये भी क्या होते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होती हैं। ओके, छोटे छोटे सैक्स होते हैं और ये इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म में बच्चों इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है। दीज आर गोल्गी बॉडीज। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के गोल्गी बॉडीज लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जितना भी पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का जो काम होता है, मीनवाइल मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना भी प्रोटीन लिपिड्स फैट्स वगैरह सेल के अंदर बन रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन बच्चों ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होना है, किस तरीके से होना है, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है बच्चों, गोल्गी एपरेचर्स करता है। गोल्गी एपरेचर्स का मेन वर्क ये है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ फूड मटेरियल्स और अनदर मटेरियल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। अभी हमने देखा ER ने जिस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स बनाए वो सारे के सारे ट्रांसफ़र किसके थ्रू होते हैं बच्चों, गोल्गी के थ्रू होते हैं। गोल्गी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक और होता है बच्चों, ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई होप आपको इस सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इसका काम क्या है। नाउ वी आर मूविंग फॉर लाइसोसोम्स। बच्चों लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है बेटा, पूरे बॉडी के अंदर सेल के जो भी मटेरियल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स या जो भी हम फूड हम देखते हैं सेल के अंदर, वो सारा का सारा बच्चों डाइजेशन का काम कौन करवाता है, लाइसोसोम्स करवाता है। इसे हम वेस्ट डिस्पोजल की तरह भी कह सकते हैं कि जहाँ पर भी वेस्ट होता है उस सबको डिस्पोज कौन करने वाला है बच्चों, लाइसोसोम्स करता है। और जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में होता है, उसी तरीके से सेल की बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट सब्सटेंस है वो सारा का सारा सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है बच्चों, लाइसोसोम्स करते हैं। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो एबल
टू you can say to die the or to make the cell die, because हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो बहुत पावरफुल होता है। समटाइम्स क्या होता है, सेल की लेयरिंग क्या होती है बच्चों, ब्रेक हो जाती है, तो उस कारण से ये डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी बॉडी में फैल जाता है सेल के, और वो सेल क्या करता है, पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। तो इस कारण हम इन्हें सोसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि लाइसोसोम्स का वर्क क्या है और लाइसोसोम्स किस तरीके से दिखते हैं और इनका प्रॉपर फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। नाउ बच्चों वी आर मूविंग फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बच्चों सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़, उनके लिए जो पावर जनरेशन का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब ये किस फॉर्म में करता है हमें याद रखना है बच्चों, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को ये क्या करते हैं बच्चों, जनरेट करते हैं, और वही एनर्जी पूरी बॉडी क्या करती है, पूरी बॉडी ऑफ सेल कंज्यूम करती है और अपना एक्टिविटीज़ करती है। सबसे बड़ी बात ये है बच्चों यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल ऐसा है जिसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। बच्चों दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। खुद का डीएनए भी होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स भी होता है। और इसके यहाँ पर 2 लेयर होती है बच्चों। ये कितने बाउंडेड होता है, 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है लाइसोसोम्स, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अनदर्स आर प्लास्टिड्स। बच्चों प्लास्टिड्स मेनली ही कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। प्लास्टिड्स जो हैं बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। बच्चों क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ओके अगर हम बात करें कि ये जो कलर्ड हैं वो क्यों हैं कलर्ड, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। तो बच्चों प्लास्टिड्स के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ओके और यही क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब सनलाइट एंटर करती है तो सनलाइट को कंज्यूम करने का काम और उसे कैप्चर करने का काम सारा का सारा बच्चा किसका है, क्लोरोफिल का है। ओके और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें बच्चों, तो ल्यूकोप्लास्ट एक तरीके से हम एज अ स्टोरेज की तरह मान सकते हैं बच्चों। ये स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन इन सबको क्या करता है, प्लांट में स्टोर करता है। ओके प्लास्टिड का खुद का भी क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो बच्चों 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो प्लास्टिड और एक माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के पास खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स होते हैं। खुद के डीएनए भी होते हैं और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। नाउ लास्टली वी हैव वैक्यूल्स। बच्चों वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स कुछ स्टोरेज सैक्स होती हैं। आप जैसे इस सेल में देख सकते हैं बच्चों, ये बड़े बड़े यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, वैक्यूल्स हैं। इन वैक्यूल्स का काम क्या है बच्चों, स्टोरेज का काम है। प्लांट में एक्सेसिव कोई भी चीज़ है तो वो सारी की सारी स्टोर कहाँ पर होगी बच्चों, वैक्यूल्स में होगी। इसलिए हम वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोरेज सैक्स बोलते हैं। ओके मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम वैक्यूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल सेल का वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है, जबकि प्लांट सेल का क्या होता है बेटा, बिगर इन साइज़ होता है। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी होगी। आई होप आपको ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं हम इनको अच्छे से समझ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं और इन सबका क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। सबका डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन जो है पूरा सेल के अंदर की एक्टिविटीज़ जो है इन पे डिपेंड करती है, और ये लोग वर्क करेंगे तभी क्या होगा बच्चों, सेल की एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। थैंक यू।